तो आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री होती क्या है? देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें जनरली हम स्टोइकियोमेट्री में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आज का लेक्चर स्टार्ट होने के पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि इस पूरी दुनिया में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो वैसा ही होता है जैसा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बोलती है। सबसे पहले ये बात आपकी आत्मा में घुस जानी चाहिए, क्या कि every reaction always occurs according to balanced chemical reaction। देखिए, इस दुनिया में जो भी रिएक्शन होती है वो वैसे ही होती है जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलती है। ठीक है सर, लाइन समझ में नहीं आई, मतलब समझ में नहीं आया। अभी देखते हैं हम। देखिए, मान ले हमको दिया कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया, अरे पत्थर अपना वही कैल्शियम वाला। देखा, जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अब हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो जब भी अपन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी प्लस CO2 मिलेगा। अब सबसे पहले ये चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस का मतलब होता है कि भाई जितने एटम्स प्रोडक्ट की साइड है उतने ही एटम्स रिएक्टेंट के साइड है। चेक करो, यहाँ कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ भी एक है, कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर है, एक इधर है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखिए, बैलेंस रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं। अगर इसके ये जो हमें प्रोडक्ट दिया इसके आगे अगर नंबर वगैरह कुछ नहीं दिए तो एक मान लो, एक मतलब कुछ तो है ना, प्रेजेंट है, CO2 है, तो मतलब एक तो CO2 है ना। अब देखो इस रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं। जब भी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को आप जलाएंगे तो आपको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। फिर से, जब भी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को आप जलाएंगे आपको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और जब साइंटिस्टों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो वो हैरान हो गए कि एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। जब भी उन्होंने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड उनको मिला, 1 मोल CO2 उनको मिला। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने दिया अमोनिया गैस। अब आप अमोनिया गैस को जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी प्लस हाइड्रोजन मिलेगी। अमोनिया टूट जाएगी किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। अब नोबल गैस के अलावा बाकी सारी गैस डायटोमिक फॉर्म में रहती हैं। अब सबसे पहले ये चेक करो कि क्या रिएक्शन बैलेंस है। चेक करते हैं। देखो भाई, यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, यहाँ कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ 3। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो अगर दोनों में से अगर कोई एक भी गलत है, जैसे यहाँ N2 है, यहाँ एक ही है ना, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2। एक काम करो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ कितने हैं, 3। एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन। अब N2 की बात करते हैं, यहाँ 2 N है, यहाँ भी 2 N हो गए, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 मोल अमोनिया को जलाओगे तो आपको 1 मोल N2 मिलेगा प्लस 3 मोल हाइड्रोजन की गैस मिलेगी। जब भी आप 2 मोल अमोनिया को जलाओगे तो 1 मोल N2 मिलेगा, 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमको दिया KClO3। अब जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको KCl मिलता है प्लस O3 मिलता है, सॉरी ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब सबसे पहले ये चेक करो कि क्या रिएक्शन बैलेंस है। देखो भाई, जब भी आप KClO3 को आप हीट करोगे तो आपको KCl मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। ये रिएक्शन आप कुछ टाइम में याद हो जाएगी, कुछ रिएक्शन आपको रेडी होनी चाहिए। सबसे पहले इसको बैलेंस करो। देखो भाई, यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम है, 3, वहां कितने हैं, 2। एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम होगा, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं, 3। इसको हम करो, इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बैलेंस जो करेंगे ना वो हम नंबर आगे लगा के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये यहाँ नंबर लगा दो, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अभी चेक करो, यहाँ कितने 2 KCl हैं, यहाँ कितना है, एक भी नहीं। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई। क्या देखिए, बैलेंस वगैरह तो आपने 9th 10th में सीखा होगा, पर फिर भी मैंने आपको एक ओरली बता दिया। इसका मतलब ये हुआ, जब भी अपन 2 मोल KCl3 को बर्न करेंगे तो 2 मोल KCl मिलेगा प्लस 3 मोल O2 मिलेगा। और ऐसा होना ही है, ऐसा होता ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी आए। आज के लेक्चर के बाद आपसे रिएक्शन वाले हर क्वेश्चन बनेंगे।
हर क्वेश्चन बनेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द वेट ऑब्टेन्ड, वेट ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द वेट ऑफ वेट का आएगा, व्हाट इज द वेट ऑब्टेन्ड obtained of CO2 when 10 gram of CaCO3 calcium carbonate is completely burnt या डिकम्पोज। देखिए भाई क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब कंप्लीटली जलाया तो उस टाइम कितना CO2 निकलेगा वो हमें बताना है। कैलकुलेट द वेट, वेट बताना है। देखिए भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाओ कि भाई रिएक्शन का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाओ रिएक्शन का क्वेश्चन है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन लिखो भैया, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट दिया है CaCO3, और हमें पता है कि जब भी अपन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपन को CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, हमने देखा इसके पहले। अब रिएक्शन बैलेंस है वो भी हमने चेक कर लिया था। देखिए उसने क्या पूछा है कि भैया जब 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जलेगा तो कितना CO2 बनेगी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब पहले तो ये लिख लो, इसका मतलब ये होगा कि जब भी अपन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो 1 मोल CO2 बनेगी। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो 1 मोल CO2 बनेगी, मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट लिखो, कितना होता है 100 ग्राम। ये मॉलिक्यूल है, इसका वेट ग्राम में लिखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, 1 मोल का वेट आ जाएगा, 1 मोल का वेट आ जाएगा। देखो कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, तीनों को ऐड करो 100 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बोलो या 100 ग्राम। तो जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाओगे हमें CO2 जाए, तो इसको अपन जान देते हैं। जानने मतलब नहीं है। यहाँ क्या करो, 1 मोल CO2 मिल रहा है तो इसका भी अपन वेट लिखो। 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब जलेगा तो 1 मोल CO2 मिलेगी। ये भी बोल सकते हैं कि भैया जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जलेगा तो हमको 44 ग्राम CO2 मिलेगी। अब उससे बोला क्या है कि भैया 10 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट जलेगा तो कितनी CO2 मिलेगी। तो ये जब 100 ग्राम में 44 ग्राम मिल रही है तो 10 ग्राम में कितने मिलेगी, तो 10 ग्राम में कितनी मिलेगी, तो 44/100 इंटू 10, एक से एक जीरो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो 4.4 ग्राम CO2 अपन को मिलेगी। यूनिटरी मेथड लगाई। देखो भैया 1 मोल दे रहा है, 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल देगा। इसका मतलब इसका जो 100 ग्राम है, 1 मोल का वेट 100 ग्राम, इसका भी 1 मोल होगा, इसका 1 मोल का वेट 44 ग्राम। मतलब जब भी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के इसका मतलब ये हुआ जब भी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जलेगा तो 44 ग्राम CO2 मिलेगी। तो 10 ग्राम, जब 100 ग्राम में 44 ग्राम मिल रही है तो 10 ग्राम में कितनी CO2 मिलेगी, तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये 4.4 ग्राम। तो समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इतने में आपको समझ में आ जाएगा। तो कम से कम आपको ये तो पता चला कि ऐसे रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑब्टेन्ड, what is the weight obtained of hydrogen when 3.4 gram of ammonia is completely decomposed, मतलब वही बर्न। देखिए भैया हमको क्वेश्चन दिया है कि जब 3.4 ग्राम अमोनिया को जब जलाएंगे तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली स्टेप है हमारी जो दिया है उसकी रिएक्शन लिखो। ठीक है, अमोनिया को जलाना है। ठीक है, अमोनिया को हीट करेंगे, हमें पता है कि N2 मिलेगी और H2 मिलेगा। दूसरा स्टेप बैलेंस करो, क्या बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस करो 3 या 2, ये आपको पता होना चाहिए इतना तो, क्या ऐसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कर लिया, अब इसका मतलब लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बैलेंस कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन 2 मोल अमोनिया को जलाएंगे उस टाइम पर 3 मोल हाइड्रोजन मिलना है। ये इसका मतलब हुआ। देखिए नाइट्रोजन से कुछ मतलब नहीं, आप पूछा नहीं तो हमने लिखा नहीं, इसका मतलब लिखा 2 मोल अमोनिया जब जलाएंगे तो 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। सही है, बहुत बढ़िया, उसका मतलब लिखा। पूछा क्या है, जब 3.4 ग्राम अमोनिया को जलाएंगे तो कितने ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ मोल दिया है, एक काम करो इस मोल को वेट के टर्म में लिख लो। 1 मोल अमोनिया का वेट होता है 17 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा
34 ग्राम, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब 34 ग्राम अमोनिया जलेगी तो 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगी। एक काम करो, इस 3 मोल हाइड्रोजन के वेट को भी ग्राम में लिख लो। 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 2 ग्राम। 3 मोल का कितना होगा? 6 ग्राम। इसका मतलब जब 2 मोल अमोनिया जलेगी तो 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। उसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि 34 ग्राम अमोनिया जब जलेगी तो 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। पूछा गया जब 3.4 जलेगी तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा? तो भैया जब 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया जब कुछ जलाएंगे तो कितना मिलेगा? 6/34 इंटू में 3.4। सॉल्व करो, डेसिमल आएंगे नीचे 10, 34 से 34 पूरा गया, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन हमको मिलेगी जब हम 3.4 ग्राम अमोनिया को जलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। एक काम करो, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखो। उन्होंने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया है, मतलब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। ये क्वेश्चन आप करके देखो। इस लाइन का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम इतना सोल्व करते हैं जितना उसने दिया है। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या है कि CaCO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं तो हमको CaO मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। इसका मतलब लिखो, इसका मतलब 1 मोल CaCO3 को जब अपन जलाएंगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। पूछा क्या है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो कितने ग्राम CO2 कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? देख लो। अब एक काम करो, इसको वेट में लिखो क्योंकि हमको वेट में आंसर चाहिए। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है? 100 ग्राम। इसका मतलब जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाएंगे तो इसका 1 मोल मिलेगा। इसके 1 मोल का वेट लिखो। कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का 16, यानी 56 ग्राम। इसका मतलब जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी। पूछा क्या है? जब 10 ग्राम को जलाएंगे, 10 ग्राम CaCO3 को जलाएंगे तो कितना मिलेगा? तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये 56/10। इसका मतलब 56/10 मतलब 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिलेगी नहीं, मिलती। अगर उन्होंने ये नहीं दिया होता, क्या दिया है? इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूरा नहीं है, पूरे का 50% है, तो इसका 50% करना पड़ेगा। तो 5.6 का 50% कैसे निकालेंगे? 50/100। इसको कर दो सोल्व, 1/2, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे। यहां तक अपना आंसर सही था। 5.6 कब सही था? जब ये नहीं दिया होता कि भैया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो कितना कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो हमने किया, उसको 1 मोल किया, इसका वेट में किया, इसको भी वेट में किया, तो 10 ग्राम जलाने पर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन उसने बोला है कि भैया परसेंटेज यील्ड 50% है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन हुआ है वो 50% है। तो जितना हमको आया है आंसर उसका 50% निकालने के लिए 50/100 किया। 50% ऐसे निकलता है इसका। ठीक है, जितना परसेंट निकालना हो, 80% निकालना हो तो क्या करते? 80/100, इसको कैलकुलेट किया 2.8 ग्राम। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ N2 गैस ऑब्टेन्ड इफ 17 ग्राम अमोनिया इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। ठीक है, इफ परसेंटेज इज, उसको अपन बाद में देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन लिखो। क्या रिएक्शन है? NH3 को अपन डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, तो अपना N2 + H2 बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपन को पता है, नहीं पता होगा तो इसको रट लो। कुछ रटनी है, बाद में अगर कुछ अलग, वैसे नॉर्मल अलग आएगी नहीं, पिला इतनी रटो। देखो अब क्या करें, रिएक्शन लिख ली, बैलेंस है, बैलेंस करो। 3 लगाओ यहाँ, या 2, यहाँ भी 2, बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब लिखो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि 2 मोल अमोनिया जब भी जलेगी, नाइट्रोजन पूछा ना, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस उससे मिलेगी। जब भी 2 मोल अमोनिया जलाएंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलेगी। बहुत बढ़िया। पूछा क्या है? तो 17 ग्राम का पूछा है। एक काम करो, इसको पहले हमने इसका मतलब लिखा, अब 2 मोल का वेट लिखो। 1 मोल अमोनिया का वेट कितना होता है? 17 ग्राम। 2 मोल का कितना हुआ? 34 ग्राम। इसका मतलब जब भी अपन 34 ग्राम अमोनिया को जलाएंगे तो यहाँ भी 1 मोल का वेट लिखो। 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14 दूनी 28 ग्राम। इसका मतलब जब 34 ग्राम अमोनिया जलाएंगे तो 28 ग्राम N2 बनेगी। बहुत बढ़िया। पूछा क्या है कि जब 17 ग्राम अमोनिया जलाएंगे तो कितनी N2 बनेगी? तो कर दो। जब 17 ग्राम जलाएंगे तो 28/34 N2 में 17 करो।
1 से 2, 2 से ये गया 14 बार में, इसका मतलब 14 ग्राम N2 बनती अगर परसेंटेज यील्ड ना दे रखते। लेकिन परसेंटेज यील्ड कितनी थी 80%, इसका मतलब जितना बनना चाहिए था उसका 80% ही बना है। तो 14 इंटू 80/100, इसको सॉल्व करो, कितना कितना आएगा 11.2 ग्राम, इसका मतलब इतनी N2 बनेगी। बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज। ठीक है, अभी तक हम वेट वगैरह निकाल रहे थे, इस बार वॉल्यूम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हम वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। कैसे? पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो अपना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 गैस बनती है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी अपन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो 1 मोल CO2 बनेगा उससे। ठीक है, मतलब लिखा उसका। पूछा वॉल्यूम। अब देखो, अपन ने एक चीज पहले पढ़ी थी कि कोई भी 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, देखा था। बहुत बढ़िया। तो ये भी 1 मोल है। ठीक है, इसका मतलब अब एक काम करो, 1 मोल गैस है तो इसका मतलब एक, अच्छा इसमें वेट दिया क्या? वेट दिया है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, 1 मोल को हम लोग ग्राम में लिखो तो कितना जाएगा अपना 100 ग्राम। इसका मतलब 100 ग्राम CO3 जब भी जलेगा तो 1 मोल CO2 बनेगी। अब 1 मोल CO2, 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर गिरती है, तो 1 मोल को अपन लिख सकते हैं 22.4 लीटर। जब भी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो 22.4 लीटर जगह घेरेगी। तो कितना पूछा है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो कितना वॉल्यूम होगा? कितना वॉल्यूम होगा? जब 100 ग्राम पे 22.4 लीटर होता है तो 10 ग्राम पे कितना होगा? 22.4/100 इंटू में 10। इसको करो सॉल्व। 1 0 से 1 0 गया, ये 1 डेसिमल और आ जाएगा तो 2.24 लीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वेट दिया था, अभी लीटर में है। क्या किया हमने? रिएक्शन लिखी, बैलेंस तो पहले से ही थी, उसका मतलब लिखा 1 मोल, इसका 1 मोल देगा। यहाँ वॉल्यूम पूछा है, हमें पता है कि 1 मोल गैस, अभी CO2 क्या है? गैस ही तो है। 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर गिरती है। बहुत बढ़िया। ये 1 मोल है, अगर 2 मोल होता तो यहाँ पर उसका दोगुना हो जाता। तो 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर गिरेगी। किससे? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 कितना वॉल्यूम होगा? तो 22.4/100 इंटू 10। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड एट STP इफ 2.45 ग्राम KClO3 इज कंप्लीटली डिकम्पोज। ठीक है, इसको आप एक बार सॉल्व करो, बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन है। पहले रिएक्शन लिखो KClO3, इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा? KCl बनेगा प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसके पहले हमने किया है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इसका मतलब लिखो। इसका मतलब जब 2 मोल KClO3 को डिकम्पोज करेंगे, ऑक्सीजन चाहिए ना, उस टाइम पे हमको 3 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब लिखा। अब इसको वेट में करो। अच्छा, पोटेशियम का वेट कितना होता है? 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16 3 48, इनको ऐड करो, कितना आएगा? ठीक है, 122.5। 2 मोल का वेट आएगा 122.5। अच्छा, 2 मोल का क्यों? 1 मोल का निकाला ना। 1 मोल का वेट आया 122.5, इसका दोगुना करो, 122.5 इंटू 2। अच्छा, इतने जोड़ लेते हैं ना, 122.5, 5 5 10 हाथ लाई 1, 5 2 2 4 और 2 245। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसका 2 मोल का वेट आया 245 ग्राम। इसका मतलब जब 2 मोल KClO3 चलाएंगे, वॉल्यूम निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये गैस है। बहुत बढ़िया। हमें पता है कि 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। ये कितने? 3, तो 3 मोल कितना घेरेगी? 22.4 इंटू 3, 4 3 12 सही 1, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 6 1, 67.2 लीटर। इसका मतलब 67.2 लीटर रहेगा 245 ग्राम CaCl3 को। देखो, जब 245 ग्राम KClO3 को जलाएंगे तो 3 मोल O2 निकलेगी। 3 मोल O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 67.2 लीटर। तो बस आंसर आ गया। उसने पूछा है कि 2.45 ग्राम को जब अपन जलाएंगे तो कितना लीटर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकलेगा? तो करो 67.2 अपॉन 245 इंटू में 2.45। इसको क्या सोल्व करेंगे? यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 1 2 0 2 45, 2 45 से पूरा गया। अब नीचे 100 है तो 2 पॉइंट आगे और आ जाएगा। इसका मतलब 0.672 लीटर इतना वॉल्यूम
होगा ऑक्सीजन गैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP if 16.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज बाय हीटिंग। ठीक है, देखो हमें एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन उन्होंने बैलेंस करके भी दिया है। देखिए हमने अभी तक जो रिएक्शन करी है वो आपको लगभग याद होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा, अरे ये वाली रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए कि जब भी 2 मोल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलते हैं तो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, 1 मोल CO2 मिलता है और 1 मोल पानी मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बस 2-3 रिएक्शन है जो आपको याद करने लायक थी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम पूछा है CO2 का, ठीक है, पहले इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 2 मोल NaHCO3 जब जलेगा तो इधर क्या पूछा CO2, तो हमेशा अपन को 1 मोल CO2 मिलेगा, क्योंकि भैया बैलेंस इक्वेशन ये बोल रही है इसका 2 मोल जलेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल हमेशा इसका 1 मोल देता है, इसका 2 मोल हमेशा 1 मोल देता है, तो इसका 2 मोल हमेशा 1 मोल दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा उसने, इतना ग्राम कितना वॉल्यूम देगा। ठीक है, देखो इसको एक काम करते हैं, पहले हम वेट लिखते हैं इसका। सोडियम का वेट कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दिया 48, कैलकुलेट करो, 8 तो 10, 14 हासलाई 1, 4 और 4 8, 84, 84, मतलब 2 मोल, लेकिन यहाँ 2 मोल है। 1 मोल NaCO3 का वेट कितना है 84, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 168 ग्राम NaHCO3 को जब हम जलाएंगे तो 1 मोल CO2 बनेगा। और 1 मोल CO2 हमेशा, 1 मोल क्या CO2 क्या, 1 मोल कोई सी भी गैस हमेशा 22.4 लीटर गिरती है। पूछा क्या, जब इतने ग्राम जलेगा तो कितना वॉल्यूम जाएगा, तो कर दो इसको 16.8 ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, तो 22.4 अपॉन 168 इंटू में 16.8, इसको डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसको करो 168 से 168 पूरा गया और एक डेसिमल और सर जाएगा 2.24 लीटर। इतना लीटर वॉल्यूम CO2 का रिलीज होगा जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे। तो बस यही आज का लेक्चर खत्म होता है। काफी सिंपल लेक्चर था, बस कुछ नहीं, हमको ये याद रखना था कि जो भी रिएक्शन होता है वो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखिए आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट था, कल जो हम परसेंटेज प्यूरिटी वाला क्वेश्चन जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें हमको इसी रिएक्शन का यूज होगा। रिएक्शन मतलब हमें पता होना चाहिए कैसे रिएक्शन क्या कंप्लीट होती है। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।